नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं राधिका गुप्ता। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवे में ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान के अंदर ये जो पूरे 25/25 है, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। आपका रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम का कैलेंडर आया था, जो अभी आप लोगों ने अपने फॉर्म को फिल किया, अब उसके बाद आपका पेपर जो है वो लगभग जून के महीने में संभावित है। हालांकि अभी आपको पता है 10वीं और ITI वालों को लेकर के अभी कोर्ट का केस चल रहा है, उस पर लगातार जो हियरिंग है वो डाली जा रही है, तारीखें आगे बढ़ाई जा रही है। ये भी चीज़ रेलवे की तरफ से गलत है कि वो अपनी बात पर कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी आपका अगर जल्दी से जल्दी फैसला हो जाता है तो भाई आपका भी माइंडसेट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बच्चे जो परेशान हैं वो भी यहाँ पर क्लियर होगा कि आखिर अपनी प्रिपरेशन में लगे। लेकिन अगर आप में से कोई भी इस बात से बहक गया है कि भैया पेपर नहीं होना, तो इस बात को लिख लो कि पेपर तो देखो होकर रहेगा। आज नहीं तो कल आपका जो डेट है हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, लेकिन पेपर भर्ती कैंसिल नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है, फॉर्म आप लोगों ने भर दिए हैं, तो अब तैयारी में भी लग जाओ। जो भी चीजें होंगी फैसला डेफिनेटली आपके हित में ही रहेगा। और इसी के साथ साथ जब 32,000 पद इन्होंने यहाँ सामने दिए हैं, तो वैकेंसी के साथ आपका एग्जाम भी होकर रहेगा। ठीक है, बाकी सभी टीचर्स ऑलरेडी आपस में लगे हुए हैं कि किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाए, कैसे हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए सहयोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बिल्कुल चुप है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कई मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे पेशेंस बना के रखो। आपका काम है तैयारी करना। डेफिनेटली आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ है, हम भी उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा अपने मेहनत में भी लग जाइए। ठीक है, जो पैनिक कर रहे हैं कि भैया ग्रुप डी है, साइंस का पोर्शन आना है मैम, कुछ यहाँ पर जो 10वीं पास हैं जिनको लग रहा है कि हमने साइंस नहीं पढ़ी है, ITI वाले हैं, आपके पूरे 25/25 के लिए आपको सही काम यहाँ पर क्या करना रहेगा। तो देखो, आप जानते हैं कि मैम रेलवे में ग्रुप डी के इस भर्ती के लिए 10वीं और जो बेसिकली ITI की योग्यता है वो यहाँ मांगी गई है। ठीक है, इसके ऊपर क्या सुनवाई आती है पता चलेगा। लेकिन 32,438 पद हैं, जिसमें पहला एक एग्जाम होगा CBT का, और ये पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पेपर के आधार पे, कोई और इसमें सेकेंड पेपर नहीं होना है, इसी के आधार पे आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई करे जाएंगे। साथ में इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी, और आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो रहेगा। तो कुल मिला के सबसे पहला आपको एक यही एग्जाम, जो पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, इसे क्लियर करना है। और इसको पढ़ने के लिए जैसा कि आप जानते हो कि मैम सब्जेक्ट हमारे पास 4 हैं, 100 सवाल आएंगे, जिसमें से कि साइंस आ रही है 25 नंबर की। कहीं ना कहीं गणित है, रीजनिंग है, GS है, आप लोगों ने पढ़ ली है, आप लोगों ने तैयारी कर रखी है कुछ और एग्जाम्स के अनुसार भी, लेकिन पूरा जो 25 नंबर का पोर्शन है इसे कैसे करूं। समय 90 मिनट का, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। अब सुनो बात को कि मैम इस पूरे साइंस के अंदर ना हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जो कि मेन होती हैं। 3 कैसे? आपके पास 3 विषय हैं। एक आता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का, दूसरा रसायन विज्ञान जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा आता है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। इन तीनों अगर मैं पोर्शंस की बात करूं तो भैया ये तीनों ही पोर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं लगभग 10 से 12 सवाल आपके बायोलॉजी के रहते हैं। इसी प्रकार से 8 से 9 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में, और 7 से 8 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के। तो यहाँ जो वेटेज है ना साइंस के अंदर, वो इन तीनों पोर्शंस में सबसे ज़्यादा आपके जीव विज्ञान का रहता है, और कहीं ना कहीं कई शिफ्ट में फिजिक्स भी अच्छी खासी पूछ ली जाती है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन 1-2 कम मिल जाएंगे, लेकिन बायो और फिजिक्स दोनों ही अच्छे नंबर पे आपसे पूछी जाती है। अब आपको इस पूरे पोर्शन के लिए पहली चीज़ अपनी थ्योरी कवर करनी है। सुनना बात को ध्यान से। पहला पोर्शन है जो कि आपके थ्योरी का है, और उस थ्योरी को मैम कहाँ से पढ़ूं। ठीक है, अभी इससे पहले भी देखो एग्जाम आप लोगों ने दिए, कई स्टूडेंट्स ने ALP टेक्नीशियन सब कुछ दिया। आपके लिए रेलवे के द्वारा जो पेपर सेट हो रहा है उसमें 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो है NCERT की 9th और 10th। अब D ग्रुप में 10वीं पास का जो लेवल है वो रहेगा, तो मैम 2 ही किताब हमारे साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज 9th की NCERT और 10वीं की NCERT। ठीक है, अब क्या आपको अलग अलग से पढ़नी पड़ेगी? तो नहीं, आपके लिए पूरा कोर्स कराया जा रहा है, पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है। यूट्यूब पे मैंने कई सारे फ्री आप लोगों के लिए पूरे मैराथन कराए हुए हैं, चाहे वो 21 दिन 21 मैराथन हो, या आपकी कई वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ठीक है, आपकी डेली RG स्टेट एग्जाम्स पर शाम को 5 बजे क्लास भी चल रही है, जिसमें मैं फ्री मॉक टेस्ट आपको ग्रुप D के लिए भी करा रही हूँ। तो मैम हमारे पास सोर्स बहुत सारे हैं। थ्योरी करनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक मैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगा मुझे नहीं पता चलेगा भैया सवाल कैसे बनेंगे। अगर मेरे पास 4-5 सवाल में लैंग्वेज बदल दी तब मैं क्या करूंगा। नींव मजबूत होनी मैं हर बार आपसे कहती हूँ बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, अपने पूरे कंप्लीट थ्योरी वाले पोर्शन को करोगे। दैट इज़ हमारी पूरी जो क्लासेस हैं वहाँ से भी आप कर सकते हो, वरना 9th और 10th की NCERT ये किताब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस पूरे पेपर के लिए रहने वाली है।
दूसरा आता है जब आप सिलेबस देख लिया, अच्छा मैम ये सिलेबस है, अप टू 10th लेवल आता है, 10वीं का यहाँ पर देखा जाता है, तब हमें ज़रा विगत वर्षों के प्रश्नों को भी देख लेना चाहिए। दैट इज़ योर PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक अंदाज़ा लगता है कि यार लेवल क्या था। ग्रुप डी का पेपर जो आखिरी हुआ था 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन उस पेपर को भी देखने से आपको एक लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जैसे कि अब मैं आपसे बायोलॉजी की बात करूँ, रिप्रोडक्शन है, कई क्वेश्चंस आएंगे मैम, जेनेटिक्स DNA से कई क्वेश्चंस बनते हैं, सेल के आपको कई सारे मिल जाते हैं, विटामिन कार्बोहाइड्रेट से कई प्रश्न मिल जाते हैं, तो ये निश्चित है कि मैम आना ही आना है। तो PYQs का आपको जो प्रॉपर एक एनालिसिस है वो यहाँ पे करना रहेगा, वो बहुत ज़रूरी रहता है। फिर कंसिस्टेंटली काम करो यार, ये नहीं है कि मैम आज हमारे पास कोर्ट की तारीख आई है तो उसमें लग गए 1 दिन 2 दिन, हाँ खराब कर दिया। आप डेली बेसिस पर अपनी मेहनत शुरू कर दो। विज्ञान हो या कोई भी अन्य विषय हो, आपको डेली अपने फिक्स टाइम टेबल पे काम करना है। और उसके बाद इस पार्ट को अगर छोड़ दिया ना तो सबसे बड़ी दुविधा में बैठे हो तुम। रिवीजन आपको करना ही करना है, इधर आप सैटरडे संडे निकालो, आप केवल संडे निकालो, लेकिन अगर बिना रिवीजन के आगे बढ़ रहे हो तो पीछे पड़ा हुआ पार्ट आगे कैसे याद रहेगा। तो कम से कम उसको रिवाइज भी साथ साथ में करते चलो। ठीक है, तो प्रॉपरली अपने प्रिपरेशन में लगिए। ग्रुप डी के 25 नंबर आप लोगों को कवर करने हैं और उसमें इन तीनों सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। किताबें आपके सामने, क्लासेस आपकी कंटिन्यूटी चल रही हैं कंटिन्यूसली। आप डेली शाम 5 बजे हमारे RG स्टेट एग्जाम्स पर भी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। और साथ साथ में फ्री क्लासेस तो है ही मैम। अगर विगत वर्षों के प्रश्न करते हैं तो मैम जब हम पूरा थ्योरी पढ़ लें, PYQ कर लेना, तो हमें प्रैक्टिस सेट की भी ज़रूरत होती है। अब मैं आप लोगों के लिए दोनों का एक समाधान यहाँ पर बताना चाहूँगी कि देखो, आपकी अभी एक रीसेंट नई बुक आई है जिसका नाम है रेलवे की ग्रुप डी RRB लेवल 1, जिसको हम भर्ती का नाम देखते हैं, RRB लेवल 1 के नाम से आती है। इसमें सामान्य विज्ञान की एक किताब आप लोगों के लिए आ चुकी है, जिस किताब के अंतर्गत आपके चैप्टर वाइज PYQs हैं। सबसे पहली पार्ट, ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है कि पूरे साइंस के, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो, तीनों के लगभग चैप्टर वाइज प्रश्न है। 2300 से ऊपर सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे, वो भी जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो एक कंपाइलेशन है कि हर चैप्टर में, बायोलॉजी में सेल है तो क्या सवाल आए थे, क्या उसका सोल्यूशन होगा, क्या आंसर है, सब कुछ आपको इस किताब में मिल जाएगा। रेलवे में 18 से लेकर 2018 से अब तक सारे सवाल आपके अपडेटेड हैं। प्लस इसके अंदर ना जितना भी सोल्यूशन, जितने भी क्वेश्चंस आप PYQs के देखेंगे, उसके अलावा मान लो आपने सारे चैप्टर लगा लिए, फिर आपको मिलेंगे 10 प्रैक्टिस सेट जो कि फुल लेंथ होंगे, जिसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, आपका GS भी है और आपकी साइंस भी है। तो फिर आप अपने उन 10 प्रैक्टिस सेट को भी यहाँ पर लगा सकते हो, जिसके प्रॉपर आंसर्स आप लोगों के पास होंगे। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपना 1 घंटे का टाइम सेट करिए, 90 मिनट का, और फिर देखिए कि कैसे मैम हमारा नंबर बैठ रहे हैं, कितने नंबर हम कितने समय में यहाँ पर बना पा रहे हैं। तो आपके लिए पूरी आपकी सुविधा के अनुसार 2300 प्लस PYQs के साथ 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, ये इसका खास फीचर है। ठीक है, आप अपनी इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं भैया, फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल है। आप चाहे फ्रेशर हैं, आप चाहे रिपीटर हैं, दोनों ही इस किताब से पढ़ सकते हैं। मान लो कोई बच्चा नया अभी प्रिपरेशन में एक बार अभी फॉर्म भर के बैठा है, क्या करूं कैसे करूं, आपके लिए भी PYQs लगाना ज़रूरी है, जिससे कि आप अगर अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हो तो एनालाइज तो कर पाओगे यार सवालों का लेवल क्या था। और बाकी जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए तो प्रैक्टिस का एक संपूर्ण समाधान है ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये बुक आप सभी पढ़ सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए जो लॉन्च प्राइस था, क्योंकि नई बुक है, 349 का था, बट अभी उसको ऑफर में कर दिया है मात्र 199, 199 में ये आपको मिल जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पर ये किताब आप मंगवा सकते हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पर आप लोग को मिल जाएगी। जब आप जाएंगे, सर्च करेंगे रेलवे ग्रुप डी सामान्य विज्ञान 2300 प्लस PYQs वाली, तो लगभग इसका प्राइस हो सकता है आपको यहाँ 227 दिखाए। तो भैया आप इसको बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना तो ये प्राइस अपने आप कम हो जाएगा ऑफर लग करके, और ये प्राइस केवल और केवल आपका 199 में, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लगभग ये 200 की किताब जो है वो आपके लिए लॉन्च प्राइस पे यहाँ रखी गई है। तो अगर आप चाहते हो ग्रुप डी में प्रिपरेशन करना, बढ़िया से इन तीनों सब्जेक्ट को क्लियर करना, तो मेरी तरफ से ये आप सभी के लिए पूरा कंपाइलेशन तैयार है, जिसके माध्यम से आप सवाल लगाइए। थ्योरी मैंने ऑलरेडी देखो यूट्यूब पर फ्री आप लोगों के लिए कराई हुई है, 21 दिन 21 मैराथन पढ़ो, बढ़िया तरीके से उसमें एक एक चैप्टर की डिटेल थ्योरी दे रखी है, और साथ में आप अपना प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस वर्ष निश्चित तौर पे आपके भी घर में ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो पहुंचे, तैयारी आपकी बढ़िया से हो, तो बेटा आप इस ऑफर को मतलब बेसिकली अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी आप लोगों के लिए कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है, और उसके बाद ये वापस से प्राइस जो है वो आपका
300 लगभग 350 का यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी मेहनत करिए, तैयारी में जुड़िए और इसी के साथ जितना भी आपको सवाल लगाने, क्योंकि बिना सवालों के और बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। थ्योरी पढ़ो, कम से कम ये नहीं होगा मैम 400-500 सवाल करके चला गया, प्रश्न कुछ और बन गया, अब क्या करूं। जब तक नींव मजबूत नहीं है कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप सभी के लिए एक छोटा सा यहाँ पर एफर्ट था, बस आप भी मेहनत करो, तैयारी करो। और बाकी इस बुक को आप अपने फ्लिपकार्ट से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, चेक कर लेना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे पुरानी जो किताब थी बेटा, वो भी है, वो सभी एग्जाम्स के लिए है, ठीक है, जिसमें लगभग आपके 4500 क्वेश्चंस हैं। वो किताब रेलवे सामान्य विज्ञान आपके सभी एग्जाम्स के लिए, ये आरआरबी ग्रुप डी की स्पेशली ग्रुप डी वाले साथियों के लिए तैयार की गई। इसमें सिर्फ वो पीवाईक्यूज हैं जो ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी उसी आधार पे आपके ग्रुप डी के लिए बनाए गए हैं। तो आप भी अपने फ्लिपकार्ट से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से मंगवाइए, तैयारी शुरू कीजिए। बाकी जैसे भी जो भी अपडेट रहती है आपको पूरा अपडेट यहाँ पर इस चैनल पे किया जाएगा। सभी जानकारी के लिए चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है, ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।